जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बायोसाइड में यूपी टीजीटी और पीजीटी की, जिसमें हमने प्रोटोजोआ को कंप्लीट कर लिया है। प्रोटोजोआ फाइलम के सामान्य लक्षण को, उसके प्रजनन और उसके क्लासिफिकेशन को देख लिया है। इम्पॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उनको देख लिया है। एंटामीबा पैरामीशियम की बात कर ली है हमने। अब हम नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा पर आते हैं। पोरीफेरा को आपके सिलेबस पीजीटी में नहीं दिया गया है, इसके बारे में डीप स्टडी के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन आकार डेटा में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है विभिन्न फाइलमों का सामान्य सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण। तो हम सिर्फ फाइलम पोरीफेरा का सामान्य सर्वेक्षण करेंगे, जनरल स्टडी करेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उससे संबंधित हम कुछ बातें करेंगे। इसकी डीप स्टडी जैसे ल्यूकोसेलेनिया की, इनके एनिमल्स की स्टडी हम बहुत डीप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में पीजीटी के नहीं है। जब हम टीजीटी की तैयारी करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो 15 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं उसमें फाइलम पोरीफेरा का जनरल स्टडी करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और रिवीजन इन वन शॉट में आज हम फाइलम पोरीफेरा को रिवाइज करते हैं फटाफट। पोरीफेरा जो होता है, ये जो टर्म है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पोर्स और दूसरा होता है फेरी। तो पोर्स का मतलब ही होता है, पोरस शब्द से लिया गया है, इसका मतलब होता है पोरस, पोर टू बियर, और मतलब इसमें बहुत ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरस होते हैं, इसीलिए इसको पोरीफेरा कहते हैं। इसकी जो स्टडी होती है उसको कहते हैं पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पोरीफोर्स। और जो ये पोरीफेरा जो टर्म है ये दिया था ग्रैंट ने। पोरीफेरा का जो टर्म है ये ग्रैंट ने दिया था। और इसकी जो डिस्कवरी है कि इसका एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस का एनिमल का जो नेचर है, इसके एनिमल होने का पता लगाया था जॉन एलियस ने इसकी डिस्कवरी की कि ये जो स्पॉन्जेस हैं ये एनिमल नेचर के होते हैं। अगला हम देखते हैं प्रोटीरोस्पॉन्जिला। जो प्रोटीरोस्पॉन्जिया है ये लिंक होता है बिटवीन प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का। प्रोटीरोस्पॉन्जिया, देखिए इसमें स्पॉन्ज भी है, स्पॉन्ज पोरीफेरा को डिनोट करता है और प्रोटोजोआ को। तो दिस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ या पोरीफेरा, तो ये मैच करने में आ जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। मोस्टली मैराइन होते हैं, लगभग सारे जो जंतु होते हैं, इसके एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी देखे जा सकते हैं। इनका जो स्मॉलेस्ट एनिमल है वो ल्यूकोसोलेनिया है और इसका जो लार्जेस्ट है वो स्पॉन्जिला है। वो क्या है, उसका नाम क्या है, स्पॉन्जिया, स्पेसियो स्पॉन्जिया। और ये सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी और मतलब अकेले रह सकता है, और कॉलोनी भी बनाता है, अकेले भी रहता है। सॉलिटरी होता है, साइकॉन या स्काइफा बोलते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में हम देखते हैं ल्यूकोसोलोनिया के देखते हैं। ल्यूकोसोलोनिया को हम कॉलोनियल फॉर्म में देखते हैं और सॉलिटरी फॉर्म में हम देखते हैं साइकॉन को, स्काइफा इसको बोलते हैं। मल्टी सेलुलर और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। हमने देखा था कि जो प्रोटोजोआ है वो ए सेलुलर है या फिर नॉन सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि मल्टी सेलुलर तो पाए जाते हैं लेकिन ये मिलकर टिश्यू अभी नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पॉन्जेस हैज़ नो टिश्यू नहीं है, मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट नॉट दिस इज टिश्यू। डिप्लोप्लास्टिक होते हैं क्योंकि इसमें 2 लेयर पाई जा रही हैं, नॉट जर्म लेयर्स। 2 लेयर्स, देखिए जो बाहर की लेयर है उसको आउटर लेयर बोलते हैं, जो अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं इनर वाल बोलते हैं। जो आउटर वाल होती है इसको एक्टोडर्म कहा जाता है, जो इनर वाल होती है इसको एंडोडर्म कहा जाता है। जो एक्टोडर्म है उसी को बोलते हैं पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म किधर है, बाहर की तरफ है, और ये फ्लैट सेल्स होती हैं। अंदर की तरफ जो सेल है उसको बोलते हैं कोइनोडर्म। ये कॉलर सेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है, कोइनोडर्म कॉलर सेल्स होती हैं। और
जो पिनेकोडर्म है वो फ्लैट होती हैं। इन दोनों के बीच में, मतलब इनर लेयर और इनर वाल और आउटर वाल के बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक मेसेनकाइम होता है। क्या होता है? मेसेनकाइम, या फिर कहते हैं मेसोहिल। इन दोनों के बीच में मेसोहिल या मेसेनकाइम होता है। और अ नॉन सेलुलर जिलेटिनस, और इसका नेचर क्या है? जिलेटिनस होता है। अ नॉन सेलुलर भी होता है, नॉन सेलुलर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है। हमने देखा कि कोइनोडर्म जो होता है वो कॉलर सेल्स होती हैं, और ये कोइनोसाइट्स कहा जाता है इनको, और ये फ्लैजिलेटेड होती है, मतलब फ्लैजिला इनमें पाया जाता है। ये फ्लैजिला इनमें पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड होती हैं। कौन सी? कोइनोसाइट। कौन सी? एंडोडर्म, जो अंदर की तरफ होती हैं, कोइनोडर्म। ठीक है, कोइनोडर्म बनी है किससे? कोइनोसाइट से। ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। और इन दोनों के बीच में, पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, जिसको बोलते हैं मेसेनकाइम या फिर मेसोहिल। जो मेसेनकाइम होती है जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, और इसमें होती हैं अमीबोसाइट्स होती हैं, जो कोइनोडर्म एंड पिनेकोडर्म के बीच में पाई जा रही हैं। और क्या? स्क्लेरोब्लास्ट या फिर स्पॉन्जियोब्लास्ट होती हैं, और आर्कियोसाइट्स भी इसमें पाई जाती है। जो स्पॉन्जियोब्लास्ट है जो स्पॉन्जियोब्लास्ट है वो स्पिक्यूल्स बनाता है या और स्केलेटन भी बनाता है। अमीबोसाइट्स है और स्क्लेरोब्लास्ट है। आर्कियोसाइट्स जो होती हैं वो ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। तो इस तरह से जो मेसेनकाइम है उसमें अमीबोसाइट पाया जा रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट पाया जा रहा है, एंड आर्कियोसाइट्स पाई जा रही हैं। ये सब इतनी तरह की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। और ये जो इसमें और एक थीसोसाइट्स भी पाई जाती है मेसेनकाइम में। थीसोसाइट्स क्या होती हैं कि ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं, ये फूड को स्टोर भी करती हैं। तो इस तरह से अमीबोसाइट और स्क्लेरोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स एंड थियोसाइट टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं। इनकी बॉडी कैविटी जो होती है, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है स्पॉन्जोसील कही जाती है, या फिर कहते हैं इसको पैरागैस्ट्रिक गुहा या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जो बॉडी वाल होती है वो बॉडी कैविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो ये दोनों के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इस तरह की सेल ये है, तो ये इस तरह से बनी हुई होती है। अंदर की तरफ होते हैं एंडोडर्म, जिनकी जो सेल होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है, और ये जो बाहर की तरफ होती हैं ये होती हैं पिनेकोडर्म, ये फ्लैट सेल्स होती हैं। अंदर की सेल फ्लैजिलेटेड होती है, और ये जो बीच में होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। तो पिनेकोडर्म जो होता है पिनेकोसाइट से बना होता है, कोइनोडर्म कोइनोसाइट से, और इसी को स्पॉन्जोसील को ही बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। स्पॉन्जोसील, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, लाइंड बाय कोइनोसाइट सेल या फिर फ्लैजिलेटेड सेल्स आर कॉलर सेल्स। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो अंदर की तरफ है इनको कोइनोसाइट्स सेल्स कहते हैं, बाहर की तरफ पिनेकोसाइट्स कहते हैं, और जो कोइनोसाइट्स है वो लाइंड बाय कोइनोसाइट्स कैसे लाइंड होती है? ये स्पॉन्जोसील, ये अंदर की तरफ क्या है? स्पॉन्जोसील्स है। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं और ये फ्लैट सेल्स होती हैं। ये कोइनोसाइट्स हैं, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स बीच में अमीबोसाइट्स रहते हैं। पिनेकोसाइट्स ये बाहर की तरफ पिनेकोडर्म से बनी है, और ये अंदर, मतलब ये लेयर बाहर की है और बीच में है अमीबा, और ये है अंदर की तरफ कौन? कोइनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया इनका स्ट्रक्चर। और बीच में होती है स्पॉन्जोसील, इसी को बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कोइनोडर्म मेड अप ऑफ कोइनोसाइट, कोइनोडर्म बना है किससे? कोइनोसाइट से। और पिनेकोडर्म बना है किससे? पिनेकोसाइट से। ये इंपॉर्टेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम पाई जाती है, इसको कहते हैं एक्वीफेरस सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम को कहा जाता है एक्वीफेरस सिस्टम। रेस्पिरेशन, जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसी से होता है रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, इन तीनों में ये भाग लेता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बॉडी होती है वो पोरस होती है, ढेर सारे पोर्स जो कि बने होते हैं इसमें। मेनी स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो इनकी बॉडी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, तो इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑस्टिया। और यहीं से क्या होता है कि वाटर जाता है और यहाँ से एक बड़ा ओपनिंग होती है जिससे वाटर बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं, जो बड़ी ओपनिंग है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। और जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टिया इनहेल कर रहा है, इनलेट ऑफ वाटर है, मतलब वाटर क्या कर रहा है? अंदर जा रहा है और इसके थ्रू वाटर क्या हो रहा है? इसके थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है। ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर बाहर अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से जो ऑस्टिया है वो इनलेट ऑफ वाटर कर रहा है, हो रहा है, और लार्ज पोर है जो उसको कहते हैं ऑस्कुलम, और वो है आउटलेट ऑफ वाटर। डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है पार्शियली इन कोइनोसाइट, थोड़ा सा कोइनोसाइट में, एंड पार्शियली इन अमीबोसाइट। तो डाइजेशन हमने देखा कि कहाँ हो रहा है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। डाइजेस्टिव कैविटी नहीं पाई जा रही है, मतलब माउथ नहीं पाया जा रहा है, लेकिन डाइजेशन हो रहा है। कैसा? इंट्रासेलुलर। और हम देखते हैं कि जो फूड रिजर्व है, जो फूड स्टोरेज है, वो कहाँ पर हो रहा है? हमने पहले ही देखा कि वो थिसोसाइट सेल होती हैं, उनमें क्या होता है? फूड का रिजर्व किया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट, अलग अलग तरह से कई एग्जाम्स में आता है। 3 तरह की वाटर कैनाल सिस्टम पाई जाती है। एक होती है एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलेस्ट है। एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलेस्ट है। एस्कॉन टाइप, इसको ये पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में। ये कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। और साइकॉन कॉम्प्लेक्स होता है, रदर एस्कॉन से कॉम्प्लेक्स होता है। साइकॉन एंड ग्रेंटिया में पाया जाता है। स्काइफा भी इसको बोला जाता है। जो ल्यूकॉन टाइप है वो पाया जाता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। पहले हम इसके न्यूट्रिशन, बाकी फीचर्स को देख लेते हैं। जो ल्यूकॉन टाइप का है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। और किस में पाया जाता है? फ्रेश वाटर। जो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला ये क्या है? ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला है और स्पॉन्जिला में पाया जाता है। और दूसरे किस में पाया जाता है? यू स्पॉन्जिया में पाया जाता है। यू स्पॉन्जिया में पाया जाता है, यू स्पॉन्जिया में पाया जाता है। और लार्वल फॉर्म ऑफ ल्यूकॉन टाइप, जो लार्वल फॉर्म है ल्यूकॉन टाइप में वो रेगॉन टाइप है, उसको बोलते हैं रेगॉन लार्वा, इसमें भी पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ल्यूकॉन टाइप है ल्यूकोनॉइड बोलते हैं इसको, और साइकॉन टाइप को साइकोनॉइड बोलते हैं, एस्कॉन टाइप को एस्कोनॉइड बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये पाया जाता है किसमें? यूस्पॉन्जिया, और यूस्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर में पाया जाता है। आगे हम चलते हैं न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन इसका जो है होलोजोइक होता है, एनिमल लाइक। डाइजेशन ने देखा कि इंट्रासेलुलर होता है, कंप्लीटली इन कोइनोसाइट्स में
एंड थिसोसाइट। थिसोसाइट क्या आता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। जो एक्सक्रीशन है जो कि ये पानी में पाया जा रहा है तो अमोनोटेलिक होगा, अमोनोटेलिक है, थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम हो रहा है। रेस्पिरेशन कैसा है, बाई सिंपल डिफ्यूज़न से रेस्पिरेशन हो रहा है। बॉडी सरफेस कैसा है, बॉडी सरफेस से, बाई सिंपल डिफ्यूज़न ऑफ बॉडी सरफेस से क्या रेस्पिरेशन हो रहा है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का पाया जा रहा है। देखते हैं किस में पाया जा रहा है। जो एसेक्सुअल है बडिंग के थ्रू हो रहा है और बाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। स्पेशल सेल मास बन रहा है और फिर उसके बाद बन रहा है क्या, जेम्यूल्स। जेम्यूल्स फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और फिर क्या होता है, कंटेनिंग आर्कियोसाइट, फिर आर्कियोसाइट्स बन जाता है। ठीक, और जब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो वो हर्माफ्रोडाइट होता है। वो कैसा है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट है मतलब मेल अलग है, हर्माफ्रोडाइट है। और फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है। जो फर्टिलाइजेशन है वो साइकॉन में इंटरनल है, इन और किस में हो रहा है, इन द मेसेनकाइम्स। फर्टिलाइजेशन साइकॉन में कैसा पाया जा रहा है, ये पूछा गया है ELT 2018 में पूछा गया कि जो फर्टिलाइजेशन ऑफ साइकॉन आकर कहाँ पे, इंटरनली होता है, इंटरनली तो होता है लेकिन साइकॉन में कहाँ होता है, मेसेनकाइम में होता है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना है। तो इंटरनल होता है, क्रॉस होता है, उसके आगे प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है जो गाइनस, गाइनस का मतलब होता है गाइनीशियम से, इससे हम याद कर सकते हैं। जो प्रो है मतलब पहले, जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है उसकी जो ग्रो होती है वो पहले हो जाती है। पहले कौन ग्रो कर लेता है, फीमेल पार्ट, फीमेल, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटोगाइनस। मेल बाद में होता है, तो इस कंडीशन को प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट लार्वल के थ्रू, लार्वा के माध्यम से भी होता है, लार्वल भी होता है क्योंकि इसमें लार्वा भी पाया जाता है। इसमें हमने देखा था कि रेगॉन लार्वा पाया जाता है। देखते हैं कैसे इसमें बनता है ये। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा फ्रॉम आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा बन रहा है। हम लोगों ने जब आर्कियोसाइट ढेर सारी सेल जो मेसेनकाइम है उसमें देखी थी तो उसमें आर्कियोसाइट भी था। आर्कियोसाइट क्या बना रहा है, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा को बनाता है। फिर उसके बाद होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर बन जाता है जाइगोट। जाइगोट स्पॉन्ज थ्रू वाटर करंट, थ्रू वाटर करंट, ये वाटर करंट से क्या हो जाता है कि माध्यम से फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो जाता है। फिर जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद फिर होता है क्लीवेज, और क्लीवेज है होलोब्लास्टिक। ये पूछा गया है कि जो इनमें क्लीवेज है वो किस प्रकार का है, तो इसका जो क्लीवेज है वो है इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में। तो ये इनका जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, वो इक्वल एंड होलोब्लास्टिक होता है। लार्वा, इसमें लार्वा पाए जाते हैं, इसीलिए कहा गया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लार्वल फॉर्म भी है तो इनडायरेक्ट भी है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है किसमें, स्काइफा में। स्काइफा में पाया जा रहा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। पैरेनकाइमुला पाया जा रहा है ल्यूकोसोलेनिया में। एंड स्टेरेगो, और क्या है, स्टीरियोगैस्ट्रुला जो होता है ये पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 तरह के लार्वा पाए जा रहे हैं, एम्फीब्लास्टुला, पैरेनकाइमुला एंड स्टीरियोगैस्ट्रुला। तो इस और फिर क्या बनता है, ऑस्कुलम के थ्रू फिर क्या होता है, वाटर करंट के थ्रू नया स्पॉन्ज बाहर आ जाता है और नई बॉडी बना लेता है। तो इस तरह से ये चक्र होता है क्या बनने का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पॉन्ज। क्या हुआ सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ और ओवा बना, किस में बना, आर्कियोसाइट में बना। आर्कियोसाइट में जब बन गया तो इनका हो गया फर्टिलाइजेशन, इंटरनली फर्टिलाइजेशन हुआ।
फर्टिलाइजेशन जब इंटरनली हो गया तो बन गया क्या, जाइगोट बन गया, क्या जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद फिर इनमें हो गया क्लीवेज, इक्वल हुआ, होलोब्लास्टिक हुआ, फिर बने लार्वा, एम्फीब्लास्टुला किसी में बना, किसी में बना पैरेन्काइमुला, किसी में बना स्टीरियोगैस्टुला। तो जो भी एनिमल है, जैसे साइकॉन है तो उसमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा बना लार्वा, उसके बाद ये ऑस्कुलम के थ्रू आ गया बाहर और बना लिया नया बॉडी, नया स्पंज। अब हम देखेंगे नया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन जो साइकॉन में पाए जाते हैं उसके बेसिस पर इनके क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कितने तरह का होता है। एक होता है कैलकेरिया, दूसरा होता है हेक्सा एक्टिनेलिडा, हेक्स एक्टिनेलिडा होता है, और तीसरा होता है डेमोस्पॉन्जिया होता है, हेक्सा एक्टिनेलिडा होता है, कैलकेरिया होता है। ये 3 तरह के स्केलेटन इसमें पाए जाते हैं। जो कैलकेरिया है वो पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में एंड स्काइफा, जिसको साइकॉन भी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। इसको जो साइकॉन होता है, स्काइफा होता है, इसको अर्न स्पॉन्ज भी कहा जाता है। हेक्सा एक्टिनेलिडा जो होता है यूप्लेक्टेला जो वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, जिसको क्या करते हैं कि जापान में लोग गिफ्ट देते हैं शादी ब्याह में, तो यूप्लेक्टेला में ये हेक्सा एक्टिनेलिडा टाइप का स्केलेटन पाया जाता है। और हाई येलो नेरा में भी पाया जाता है, जिस हाई येलो नेमा में भी पाया जाता है। हाई येलो नेमा जो होता है इसको ग्लास रोप स्पॉन्ज कहा जाता है। देखिए इस तरह से पूछा जाता है कि वीनस फ्लावर बास्केट किसको कहते हैं, यूप्लेक्टेला को, ग्लास रोप स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, हाई येलो नेमा को बोलते हैं। इस तरह से इसको हमें याद करना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। और अगला है डेमोस्पॉन्जिया पाया जाता है किसमें, टाइप का स्केलेटन पाया जाता है यूस्पॉन्जिया, इसको बोलते हैं बाथ स्पंज। स्पॉन्जिला में पाया जाता है और क्लियोना में पाया जाता है, क्लियोना को बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज के लिए बहुत ही क्लियोना को क्या बोला जाता है, बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है। चैलिना जिसको बोलते हैं मरमेड ग्लोब्स, ये सब पाया जाता है डेमोस्पॉन्जिया जो टाइप का स्केलेटन है वो किस में पाया जाता है, यूस्पॉन्जिया में, स्पॉन्जिला में, क्लियोना में, चैलिना में पाया जाता है। तो और ये जो है हम इसी में देख लेते हैं कि जो कैलकेरिया स्केलेटन है उसमें जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकॉन टाइप का है, साइकॉन टाइप का है, किस टाइप का है, तो एस्कॉन टाइप का पाया जा रहा है किसमें, कैलकेरिया में, और साइकॉन टाइप का पाया जा रहा है किसमें, हेक्सा एक्टिनेलिडा में, एस्कॉन एंड साइकॉन, और ल्यूकॉन टाइप का पाया जा रहा है किसमें, डेमोस्पॉन्जिया में। और इसी में पाया जाता है रेगॉन लार्वा, क्या पाया जाता है, रेगॉन लार्वा। तो वाटर करंट इन ल्यूकोसोलेनिया, जो वाटर करंट देखते हैं ल्यूकोसोलेनिया में वो कैसे होते हैं, पहले डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर अंदर आता है, उसके बाद गैस्ट्रल ऑस्ट्रिया में जाता है के थ्रू स्पॉन्जोसील में जाता है, और फिर वो बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। ये हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये पानी कैसे जाता है, ऑस्ट्रिया के थ्रू, ये क्या है, ऑस्ट्रिया है, ये क्या है, स्पॉन्जोसील है, ये क्या है, स्पॉन्जोसील में जाता है। स्पॉन्जोसील में जाने के बाद फिर ये कहाँ से निकल गया, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया। तो न्यूमेरस जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके थ्रू अंदर जाता है उसको माउथलेट बोलते हैं ऑस्ट्रिया, क्योंकि इनलेट हो रहा है और बाहर निकल रहा है ऑस्कुलम से, इसको बोलते हैं एग्जिट पोल। इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लेते हैं। एस्कॉन टाइप
ये सिंपलेस्ट होता है। साइकोन टाइप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ल्यूकान टाइप बहुत है कॉम्प्लेक्स होता है। और जो ल्यूकोसोलेनिया है उसमें पाया जाता है कौन सा, एस्कॉन टाइप। कैसे होता है, ये है पिनेकोडर्म बाहर, ये है ऑस्कुलम जिससे बाहर निकल रहा है पानी, अंदर की तरफ ऑस्ट्रिया के थ्रू बाहर आ रहा है, कोइनोसाइट्स है, और ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है। वाटर इंटर किया ऑस्ट्रिया के थ्रू, स्पॉन्जोसील में गया और एग्जिट हुआ ऑस्कुलम के थ्रू। सिंपल सा मेथड है। इसमें देख लेते हैं साइक्लोन टाइप में इनकरेंट, ये देखिए कैसे जा रहा है, इनका स्ट्रक्चर ही चेंज है। इनकरेंट कैनाल, ये देखिए इनकरेंट कैनाल है इस तरह से। रेडियल कैनाल भी हैं, इनकरेंट कैनाल है। पिनेको, जो इनकरेंट कैनाल होती हैं वो पिनेकोसाइट्स की बनी होती हैं, और जो रेडियल कैनाल होती है वो कोइनोसाइट्स की बनी होती हैं। ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी वाल, जो बॉडी वाल है उसमें फोल्डिंग है, इस तरह से उसमें दो तरह की कैनाल बन गई, एक है रेडियल कैनाल और दूसरी है इनकरेंट कैनाल। देखिए ये है प्रोजोपाइल है, ये जो है ये प्रोजोपाइल है। ये है कौन सी कैनाल, रेडियल कैनाल, और ये है एपोपाइल। इस तरह से इसमें अंदर जाता है पानी। ठीक है। तो ये वाटर इंटर थ्रू ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर किया इंटर, किसके थ्रू जा रहा है, ऑस्ट्रिया के थ्रू। इनकरेंट कैनाल में पहुंचा, इनकरेंट कैनाल में प्रोजोपिल के थ्रू फिर चला गया किसमें, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल ये है, देखिए इसमें रेडियल कैनाल है, ये किसके थ्रू जा रहा है, प्रोजोपाइल के थ्रू जा रहा है। ठीक है। और फिर एपोपाइल के थ्रू जो है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू चला गया स्पॉन्जोसील में, फिर ऑस्कुलम के थ्रू हो गया बाहर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ। देखिए शुरू से देखते हैं। पहले ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी अंदर चला गया है, जाएगा तो ऑस्ट्रिया के थ्रू, फिर पहुंचा इनकरेंट कैनाल में। ये कहाँ है इनकरेंट कैनाल, ये इनकरेंट कैनाल है। अब इनकरेंट कैनाल में प्रोजोपाइल के थ्रू चला गया है रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल में एपोपाइल के थ्रू चला गया किसमें, स्पॉन्जोसील में। ये है स्पॉन्जोसील, और फिर चला गया स्पॉन्जोसील से बाहर ऑस्कुलम। कुछ इस तरह से चक्र में बनता है। और ये है अगले पेज में हम देखते हैं ल्यूकॉन टाइप। जो ल्यूकॉन टाइप है इसको बोलते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वाल सो स्पॉन्जोसील सिंक, जो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है इसलिए स्पॉन्जोसील क्या हो जाती है, सिंक कर जाती है, एंड फॉर्म एक्सकरेंट कैनाल, और बना लेती है एक्सकरेंट कैनाल बना लेती है। देखिए ये होता है वाटर इंटर की कहाँ से, ऑस्ट्रिया के थ्रू, इनकरेंट कैनाल में गई, फिर प्रोजोपाइल जो उसमें हमने देखा था उसके थ्रू रेडियल कैनाल में चली गई। रेडियल कैनाल के बाद एपोपाइल आता है, एपोपाइल के बाद एक्सकरेंट कैनाल में गई, इनकरेंट कैनाल है, फिर एक्सकरेंट कैनाल है। फिर इसमें क्या हो रहा था, एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में चली जा रही थी, स्पॉन्जोसील के बाद वो निकल जा रहा था ऑस्कुलम के थ्रू बाहर, लेकिन इसमें एपोपाइल के बाद एक्सकरेंट कैनाल में गई और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आई आउटसाइड। ठीक है। तो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है। और जो स्केलेटल सिस्टम है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं, स्पिक्यूल्स 3 तरह के पाए जा रहे हैं इसमें। एक है मोनो एक्सॉन, ट्राई रेडिएट, टेट्रा रेडिएट। मोनो एक्सॉन में 1 एक्सेस है, मोनो एक्टिनाइज्ड, डाइएक्टिनल एंड एम्फी डिस्क, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ट्राई रेडिएट में 6 होता है, 6 रे होती है, 3 एक्सेस होते हैं, 3 एक एक्स 2 एक्स 3 एक्सेस होते हैं और 6 रेड होती हैं। इसमें क्या होता है, 4 रे होते हैं, 1 2 3 4 4 रेज होते हैं। तो इस तरह से जो इनके स्पिक्यूल्स हैं वो भी कितने तरह के हैं, 3 तरह। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम लोग देख ले रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उनके काम क्या हैं और क्या हैं, यही हम इसमें फटाफट देख लेते हैं। पिनेकोसाइट्स होती हैं, हमने देखा पिनेकोसाइट्स पिनेकोडर्म में हो रही थी, और पिनेकोडर्म कहाँ है, बाहर की तरफ है,
कोइनोसाइट्स अंदर की तरफ एंडोडर्म में, लाइंड इनकरेंट कैनाल, ये इनकरेंट कैनाल की लाइनिंग बना रही है। कोइनोसाइट्स कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड सेल, लाइंड स्पॉन्जोसेल को बना रही हैं एंड रेडियल कैनाल को। सेल्स ऑफ मेसेनकाइम, मेसेनकाइम में हम देख रहे हैं कितने तरह की सेल्स पाई जा रही हैं, अभी हमने देखा था। देखिए पहली तो आर्कियोसाइट है जो कि टोटिपोटेंट सेल होती हैं, मतलब ये क्या होती हैं, स्टेम सेल, रीजनरेट दोबारा बन जाती हैं। मेसोसाइट्स कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हैं, एक्ट एज मसल की तरह काम करती हैं। न्यूमरस अराउंड ऑस्कुलम, और बहुत सी ऑस्कुलम के चारों तरफ पाई जाती हैं। ट्रोफोसाइट जो होता है, ट्रोपोसाइट नर्स सेल होती है, नर्सिंग का काम करती है ट्रोफोसाइट्स। कोइनोसाइट्स पिगमेंटेड सेल है, नहीं सॉरी क्रोमो है ये, क्रोमो कोइनोसाइट तो मिल चुकी है। क्रोमोसाइट्स पिगमेंटेड सेल है। थिसोसाइट फूड का स्टोरेज करती है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल भी पाई जा रही है, ये क्या करती है, स्केलेटन को बनाती है। हमने देखा कि 3 तरह के स्केलेटन पाए जा रहे थे, कौन कौन से, कैलकेरिया, हेक्सा एक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया पाया जा रहा था किसमें, ल्यूकोसोलेनिया में। हेक्सा एक्टिनेलिडा पाया जा रहा था किसमें, यूप्लेक्टेला में, जो कि वीनस फ्लावर बास्केट था। और डेमोस्पोंजिया किस में पाया जा रहा था, यूस्पोंजिया में, स्पोंजिला में, क्लियोना में एंड चेलिना में, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और स्क्लेरोब्लास्ट किस में, स्केलेटन बना रहे हैं। थिसोसाइट स्टोरेज का काम, फूड स्टोरेज। सेक्स सेल फ्रॉम आर्कियोसाइट्स में स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा बन रहा था। फिर एफिडेटिया मोस्ट स्टडीड स्पॉन्जेस इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा स्टडी इसका हुआ है। माइक्रोसियोना, माइक्रोप्रोलिफेरा, रीजनरेशन एक्सपेरिमेंट इस पर बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्केरेला ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको जो एनिमल्स हैं इनको याद रखना है, कुछ ना कुछ हुआ है। ओनली एडिबल स्पॉन्ज, यही है ऑस्केरेला जिसको एडिबल सिर्फ यही है जो इसको खाया जा सकता है। क्लैडोराइजा के साथ क्या हुआ, क्लैडोराइजा वाटर कैनाल सिस्टम बनाता है, सॉरी इसमें वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, एब्सेंट है, किसमें, क्लैडोराइजा में। और ये होता है कॉर्निवोरस, क्रस्टेशियंस को खाता है, बहुत ही पसंद है। कोइनोसाइट्स भी इसमें होती हैं एब्सेंट। तो हमने देखा कि क्लैडोराइजा क्रस्टेशियंस को खाते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम एब्सेंट होता है और कोइनोसाइटिक सेल्स भी एब्सेंट होती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे अबाउट पोरीफेरा। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और MCQs करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।